ओम शांति 31/5/2025 मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे बंची थिबा पर्यंत पढ़ाई हेब एवं पढ़ाइबाकू हेब कारण खुशी एवं पदर आधार हेउछि पाठपढ़ा। बंची थिबा पर्यंत पढ़ाइबाकू हेब एवं पढ़ाइबाकू हेब कारण खुशी एवं पदर आधार हेउछि पाठपढ़ा। प्रश्न सेवारे सफलता पाइबा पई मुख्यतः केउ गुण आवश्यक? उत्तर सहनशीलतार। प्रत्येक कथारे सहनशील होई परस्पर मध्यरे संगठित होई सेवा कर। भाषण द्वारा सेवा करिबार व्यवस्था कर। मनुष्य मानकु निदरु उठाइबा पई अनेक प्रकारर उपाय बाहरिबो। जो माने भाग्यवान संतान से माने पाठपढ़ा मध्य बहुत आग्रहर सहित पढ़िबे। गीत अछि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। बाबा कहते गीतर अर्थ होची आमे सेई रास्ता रे हमको चलियार अच्छी जो रास्ता रे बहुत पढ़िबार अच्छी उठिबार अच्छी अर्थ बहुत कष्ट रास्ता जोटा से रास्ता आमे बाछीचे तेणु रास्ता को देखिकी आमे जानीचे कठिन रास्ता किंतु हमको चलिया को ही अच्छी। ओम शांति। तुम्हें संतान माने कौन विचार करी ए मधुबन को आसुछ? कौन पाठ पढ़िबा को आसुछ? कहा पाखक आसुछ? बाप दादा पाखक। एहा हेउछि नुआ कथा। एभली केबे सुनिछ कि बाप दादा पाखक पाठ पढ़िबा को जाती? ताहा पुणी बाप दादा उभय एकत्र रहिचंती। एहा केते आश्चर्य कथा ना। तुम्हें माने बाबांकर वंडरफुल संतान अट। तुम्हें संतान माने मध्य ना रचयिता ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिथिल। वर्तमान से रचयिता एवं रचना को तुम्हें पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ। जेतिकी जानिछ एवं जेतिकी जहा को बुझाउछ सेतिकी खुशी मिलुछि एवं भविष्यतर पद मध्य सेई अनुसार मिलिबो। कौन कहले बाबा? वर्तमान से रचयिता एवं रचना को तुम्हें पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ। जेतिकी जानिछ एवं जेतिकी जहा को बुझाउछ सेतिकी खुशी मिलुछि एवं भविष्यतर पद मध्य सेई अनुसार मिलिबो। मूल कथा हेउछि एबे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानिछु। एहा केवल आमे ब्राह्मण ब्राह्मणी माने ही जानिछु। बंची थिबा पर्यंत निजको निश्चय करिया को हेबो जे आमे हेले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी एवं शिव बाबांको ठारू एवं सारा विश्वर संपत्ति नेउछु। संपूर्ण भावे पढ़ुचु अथवा कम पढ़ुचु से कथा अलगा किंतु जानुछु तो ना आमे तांकर संतान अटू। पुणी प्रश्न उठुची पढ़िबा अथवा न पढ़िबार। एहा केवल आमे ब्राह्मण ब्राह्मणी माने ही जानिछु। बंची थिबा पर्यंत निजको निश्चय करबा को हेबो जे आमे हेले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी एवं शिव बाबांको ठारू एबे सारा विश्वर संपत्ति नेउछु। संपूर्ण भावे पढ़ुचु अथवा कम पढ़ुचु से कथा अलगा किंतु जानुछु तो ना आमे ताकर संतान अटू। पुणी प्रश्न उठुची पढ़िबा अथवा न पढ़िबार से अनुसार ही पद मिलिबो। बाबांको कोल को आसीगल अर्थात निश्चय होईगला जे आमे राज्यतर अधिकारी होईगलु। बाबांको पाखक आसिले माने आमको निश्चय हेची कि आमे राज्य पदर अधिकारी होईगले। केही केही तो पुणी पाठ पढ़ारे मध्य राति दिनर अंतर हो जाउछि। केही केही तो बहुत भल भाव पाठ पढ़ुचंती एवं अन्य मन को पढ़ाउचंती। तांको आउ किछि भी भल लागु नाही। बास पढ़िबा एवं पढ़ाइबा एहा शेष पर्यंत अन्य मान को पढ़ाउछंती
तांकु आउ किछि भी भल लागु नाही। विद्यार्थी जीवन रे केबे शेष पर्यंत पाठ पढ़ा चली न थाए। पाठ पढ़िबार समय थाए। तुम मानक तो बंची थिबा पर्यंत पढ़िबा एवं पढ़ाइबा को हेबो। निजको पचारिबा उचित जे केते जनकु मु सृष्टिर पिता रचयितांकर परिचय देउछि। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। देखिबारे कौनसी अंतर नहीं। शारीरिक दृष्टि कौनसी फरक नहीं। भितरे एई पाठ पढ़ा गुंजरण करि थाए। जे जेते पढ़िबो सेते से खुशी रे रहिबो। भितरे रही थाए जे आमे नुआ विश्वर मालिक हेबु। एबे आमे स्वर्गर द्वार को जाउछु। निज मन को सर्वदा पचारु थाओ मो भितरे केते फरक रहिछि। बाबा हमको निजर करिसेंती। आमे कौन रु कौन हेउछु। तेबे पाठ पढ़ा उपरे ही सब किछि आधारित। पाठ पढ़िबा द्वारा मनुष्य केते उच्च अधिकारी होउछंती। से सब तो अल्प काल क्षणभंगुर पद पदवी अटे। सेथिपई किछि हेले नाही। ताहा जेपरि कोनोसी कामर नुहे। दैवी लक्षण किछि हेले भी नथिला। एबे पाठ पढ़ा द्वारा केते श्रेष्ठ हेउछु। तेणु समस्त ध्यान पाठ पढ़ा उपरे देबाकू हेबो। जहाँक भाग्य रे अछि तांको मन पाठ पढ़ारे लागि थाए। अन्य मानको मध्य पाठ पढ़िबा पई भिन्न भिन्न रीति रे पुरुषार्थ कराई चली थांती। मन हुए तांको पाठ पढ़ाई वैकुंठर मालिक करदेबु। मनुष्य मानकू निदरु जागृत करिया पई केते बुद्धि खर्च करुचंती एवं खर्च मध्य करुथिबे। एई प्रदर्शनी आदि तो किछि नुहे। आगु को गले बुझाइबा पई आहुरी भल भल प्रबंध बाहरिबो। एबे बाबा पतित मानकू पावन करचंती। तेणु बाबा को शिक्षा उपरे ध्यान देबा उचित। एबे बाबा पतितरु पावन करूचंती। सेथिपई बाबा जो पाठ पढ़ौचंती ता उपरे ध्यान देबा उचित। प्रत्येक कथारे सहनशील मध्य हेबा उचित। परस्पर सह मिसी संगठन करी भाषण आदिर प्रोग्राम रखिबा दरकार। एवं भगवान को ऊपर मध्य आमे बहुत भल भावे बुझाई पारिबु। सर्वोच्च भगवान किए एकमात्र अल्लाहଙ୍କ ऊपर तुमे 2 घंटा भाषण करि पारिबो। ए कथा मध्य तुमे जानिछ जे अल्लाह को स्मरण करले खुशी रही थाए। जदि पिला मानकर जोगर यात्रा रे ध्यान कम रहुची अल्लाह को मने पकाई पारु नाहंती तेबे क्षति निश्चय हेबो। जदि आमे बाबा को मने पकाई पारुने ताले आमे जानी दबा दरकार आमर क्षति ही हबो। तेबे सबुर आधार जोग उपरे ही रही। जोग बल द्वारा एकदम स्वर्ग को चली जाइथांती। बाबा को भूलिबा द्वारा ही तल को खसी पड़ुछंती। एही कथा को आउ केही बुझी पारिबे नाही। से माने शिव बाबा को तो जानी नाहंती। केही केही केते आडंबर रे आकर्षण पूर्ण पूजा करू थांतु मने पकाई थांतु किंतु किछि भी बुझु नाहंती। तुमको बाबा ठारू बहुत बड़ जागीर अर्थात संपत्ति मिलुछि। भक्ति मार्ग रे कृष्णकर साक्षात्कार करिबा पई केते मुंड पिटुछंती। अच्छा दर्शन हेला पुणी कौन हेबो। फायदा तो किछि हेले भी हेला नहीं। दुनिया देखो केउ कथा उपरे चालुछि। तुमे माने जेपरि आखुर रस पिउच बाकी सबु मनुष्य माने आखु छेली चोबाउछंती। तुमे माने एबे मीठा रस पी पेट भरी अधा कल्प सुख पाउच। बाकी समस्ते भक्ति मार्गर छेली शोषी शोषी तल को ओह्लाउछंती। एबे बाबा जेते स्नेहर सहित पुरुषार्थ कराउछंती किंतु जदि भाग्य रे नाही तेबे ध्यान देउ नाहंती। ना निजे ध्यान देउछंती ना अन्य मानकु देबाकु देउछंती। ना निजे अमृत पिउछंती ना अन्य को पीबा को देउछंती।
ବହୁତଙ୍କର ଏଇଭଳି ଚାଲିଚଳନି ହେଉଛି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଦୟାଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଯଦି କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଯଦି ନିଜେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାନି, ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବାନି, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କି ପଦ ମିଳିବ? ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କ କରାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ବସିଛ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଉପରୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଛାଡ଼ିକରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଏ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି କିଛି କରିବା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିବ। ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। এই ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଯିଏ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପରି ତୁମକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏଇ ଧୁନ୍ ଲାଗି ରହୁଛି ଯାହାଙ୍କର ବାବା ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିଲେ ସୁଧୁରିବେ କିପରି? ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଜୀବନ ରୂପକ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କେତେ ମେସେଞ୍ଜର ହୋଇଛି? ମୁଁ କେତେ ମେସେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇଛି? ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାର। ଯେତେ ଯେତେ ବହୁତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ ସେତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି, ତେବେ ମୋତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜ ଦେଖ କି ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦରୁ ଉଠେଇନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଶୋଇଥିବାରୁ କାହାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇ ରହିବି ମୋତେ କି ପଦ ମିଳିବ? ବାବା ତ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ସାରା ଦିନର ଚାର୍ଟ ଅର୍ଥ ହିସାବ ବାହାର କର। ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି
बाबांकर परिचय देबा। बाबा ही भारत को स्वर्ग करथिले, एबे नर्क हो जाइछि, पुणी स्वर्ग हेब। चक्र तो घूरी चलिब, तम प्रधान रु सत प्रधान हेबाकू पड़िब। बाबा को मने पकाइले विकार बाहरी जीव। सत्य जुगरे बहुत कम रहिबे, पुणी रावण राज्य रे केते वृद्धि हो जाई थाए। सत्य जुगरे 9 लक्ष रहिबे, पुणी धीरे धीरे वृद्धि हेबो। जे प्रथमे पवित्र थिले सेई माने पुणी पतित होइथांती। सत्य जुगरे देवता मानकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला, सेई माने पुणी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग होई जाइछंती। ड्रामा अनुसार ए चक्र निश्चित घूरिब। एबे पुणी तुमे पवित्र प्रवृत्ति मार्गर हेउछ। बाबा ही आसी पवित्र कराउछंती, कहउछंती मते मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो। तुमे अधा कल्प पवित्र थिल, पुणी रावण राज्य रे पतित हो जाइछ। ए कथा मध्य तुमे माने एबे बुझुछ। आमे मध्य संपूर्ण मूल्यहीन थिलु, एबे केते ज्ञान मिलिछि, जहा द्वारा आमे कौन थिलु कौन हेउछु। बाकी जेउ एते सबु धर्म रहिछि ताहा सबु शेष होई जिवो। जीवजंतुଙ୍କ सदृश समस्ते मरिबे। जेपरि बरफ पड़िले केते जीवजंतु पक्षी आदि मरी जाइथांती। प्राकृतिक विपर्यय मध्य आसीब, ए सबु समाप्त होई जिवो। एमाने सबु मरी पड़िछंती। ए आखि द्वारा जहा किछि देखुछ से सबु पुणी रहिब नाही। नुआ दुनिया रे बिल्कुल ही कम संख्यक मनुष्य रहिबे। एई ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे अछि। ज्ञानर सागर बाबा ही तुमको ज्ञानर वर्षा देउछंती। तुमे जानिछ सारा दुनिया रे आवर्जना ही आवर्जना भरी रहिछि। आमे मध्य आवर्जना रे अपरिष्कार होई पड़िथिलु। बाबा आवर्जना रु बाहर करी एबे केते भूल, एबे केते फूल भली करुछंती। आमे एई शरीर छाड़िबु, आत्मा पवित्र होई जीव। बाबा समस्त को समान रूप से पाठ पढ़ाउछंती, किंतु केतेकंकर बुद्धि जेपरी बिल्कुल जड़, किछि हेले बुझु नांती। बाबा एते बुझेले जो माने किछि बुझु नांती तांकु बाबा कहउछंती तांकर बुद्धि जेमती जड़। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। बाबा कहउछंती एमानक भाग्य रे ही नाही, तेबे मु कौन करि परिबी। मु तो समस्त को समान भाव में पाठ पढ़ाऊँगी, किंतु एमाने क्रमानुसार पढ़ुचंती। कई भल भाव में बुझी पुणी अन्य मान को बुझाउछंती। अन्य मानकर मध्य जीवन हीरा तुल्य कराउछंती। कई कई तो पुणी कराउ नाहंती। केते ओलोटा अहंकार रहिछि। जेपरि वैज्ञानिक मानकर बुद्धि रे केते अहंकार रहिछि। दूररू दूर आकाश को समुद्र को देखिबा को चाहुचंती। बाबा कहउचंती एहा द्वारा कौनसी लाभ हेबो नाही। अजथारे गर्वी वैज्ञानिक माने निजर मुंड खराब करुछंती। बहुत अधिका दरमा तांको मिलुछि, सबु नष्ट करि चालछंती। एपरि नुहे जे सुनार द्वारिका समुद्र तलु बाहरी आसीबो। एहा तो ड्रामार चक्र अटे, जहा कि घूरी चलीछि। पुणी आमे निज समय रे नुआ दुनिया रे जाई महल तैयारी करिबु। कई कई आश्चर्य होउछंती, कौन एपरी पुणी महल तैयारी हेबो। निश्चय बाबा देखाउछंती तुम मानकु पुणी एहिपरि सुनार महल तैयारी करिबाकू हेबो। सेठारे तो बहुत सुना रहिबो। वर्तमान मध्य केतेक स्थान रे बहुत सुनार पहाड़ मान रहिछि, किंतु सुना बाहर करि पारुनांती। नुआ दुनिया रे तो सुनार असरंती खणी थिला, ताहा शेष होई गला। एबे हीरार दाम मध्य देख केते होई जाइछि। आज एते दाम काली पत्थर सदृश होई जिवो। बाबा तुम संतान मानकु बहुत वंडरफुल कथा सुनाउछंती एवं साक्षात्कार मध्य कराउछंती। तुम संतान मानकर बुद्धि रे एबे एक कथा रहिबा उचित जे आम आत्मा मानकु निजर घर छाड़िबा
5000 वर्ष होइगलाणी, जहाकू मुक्तिधाम कुहाଯାଉଛି। भक्ति मार्ग रे मुक्ति निमंते केते मुंड पिटुछंती, किंतु एबे तुमे बुझी पारुछ बाबांक बिना केही मुक्ति देई पारिबे नाही, साथी रे नहीं जाई पारिबे नाही। एबे तुम संतान मानकर बुद्धि रे नुआ 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 दुनिया रहिछि। जानिछ एही चक्र निश्चित घूरिब, तुमर अन्य कौनसी कथा को जीवार अनुचित, केवल बाबा को मने पकाइबा को हेब। समस्त को एही कथा कही चाल, बाबा को स्मरण करिले विकर्म विनाश हेब। समस्त को एही कथा कही चाल कि बाबा को मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। बाबा तुमको स्वर्गर मालिक कराई थिले ना, तुमे मोर शिव जयंती मध्य पालन करुछ। केते वर्ष हैला? यह 5000 वर्षर कथा। तुमे स्वर्गवासी होइथिल, पुणी 84 जन्मर चक्र लगाइल। ड्रामा एपरी करा जाइछि। मु तुम मानकु ए सृष्टि चक्र विषय रे आसी बुझाइछि। एबे तुमर बहुत भल भाबरे स्मृति आसुछि। आमे सबुठारु उच्च श्रेष्ठ पाठधारी अटु। आमर पाठ बाबांक सहित रहिछि। आमे बाबांक श्रीमत अनुसार बाबांकर स्मृति रे रही अन्य मानकु मध्य निज समान कराउछु। जे कल्प पूर्वरु थिले सेई माने ही हेबे। से माने साक्षी होई देखुथिबे एवं पुरुषार्थ मध्य कराइबारे लागिथिबे। सदा उमंग उत्साह रहिबा पई प्रतिदिन एकांत रे बसी निज सहित कथबार्ता हुआ। बाकी आउ अल्प समय ए अशांति दुनिया रे रहिचु, पुणी अशांतिर नाम मध्य रहिबो नाही। केही मुखरे कहिबे नाही जे मन को शांति किपरि मिलिबो। शांति निमंते साधु सन्यासी मानक पाखक जाउछंती, किंतु शांतिर सागर एकमात्र बाबा ही अटंती। अन्य काहा पाखरे एही वस्तु नाही। एमिति तो तुम मानकु बुद्धि रे एक कथा गुंजरित हेबा उचित। रचयिता एवं रचना को जानिबा एहा ही हेउछि ज्ञान। एमिति तो तुम मानक बुद्धि रे एक कथा गुंजरित हेबा उचित जे रचयिता एवं रचना को जानिबा एहा ही हेउछि ज्ञान। ताहा शांति पाई, एहा सुख पाई। सुख धन द्वारा होई थाए। धन नथिले मनुष्य कौनसी कामर नुहे। धन पाई मनुष्य माने केते पाप करुचंती। बाबा तुम मानकु असरंती धन देइछंती। स्वर्ग सुनार, नरक पत्थरर। स्वर्ग सुनार, नरक पत्थरर। अच्छा, मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम पॉइंट, समय बाहर करी एकांत रे बसी निजे निज सहित कथा होई निज भितरे उमंग उत्साह जागृत करबाकू हेबो। निज समान करिबार सेवा सहित साक्षी होई प्रत्येकंकर पार्ट को देखिबार अभ्यास करियाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट, बाबा को मने पकाई निजको निजे सुधारिबाकू हेबो। निजर मन को पचारिबाकू हेबो जे मु ईश्वरीय संदेश बाहक होइछि। मु केते जन को निज समान करिछि। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा अंतिम फलाफलर प्रथम नंबर प्राप्त करुथिबा उड़ंता पक्षी हुओ। अंतिम फलाफल रे प्रथम नंबर स्थान ग्रहण करिया पई प्रथम पॉइंट, आंतरिक अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती जाइथिबा कथा को संस्कार रूपी बीज को जलाई दियो। द्वितीय पॉइंट, अमृत बेला ठारू रात्रि पर्यंत
ईश्वरीय नियम एवं मर्यादा गुड़िक सर्वदा पालन करिबार व्रत निय अर्थात प्रतिज्ञा कर। एवं तृतीय पॉइंट, मानसिक वृत्ति द्वारा वाणी द्वारा बा संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी होई पुण्य आत्मा होई दान पुण्य करि चाल। जेतेबेले एई भली श्रेष्ठ हाई जंप देबा भली पुरुषार्थ करिबो तेबे जाई उड़ंता पक्षी होई अंतिम फलाफल रे प्रथम नंबर स्थान प्राप्त करि पारिबो। स्लोगान, मनर वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली करिबा ही अंतिम पुरुषार्थ बा अंतिम सेवा अटे। मनर वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली करिबा ही अंतिम पुरुषार्थ वा अंतिम सेवा अटे। अव्यक्त इशारा, आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। विशेष आत्मा मानकु बा महान आत्मा मानकु देशर बा विश्वर व्यक्तित्व बा बरपुत्र कहा जाए। तेबे पवित्रतार व्यक्तित्व अर्थात प्रत्येक कर्म रे महानता एवं विशेषता। आत्म अभिमानी व्यक्तित्व संपन्न आत्मा माने निजर शक्ति निजर समय निजर संकल्प को व्यर्थरे नष्ट करती नहीं, सफल करिथांती। एई भली व्यक्तित्व संपन्न आत्मा माने केबे भी छोट छोट कथारे निजर मन बुद्धि को व्यस्त रखती नहीं। बाबा कहते जो माने विशेष आत्मा, बाबा कहते पवित्रतारे संपन्न जो आत्मा माने से माने छोट छोट कथारे निज बुद्धि को व्यस्त रखती नहीं। ओम शांति।